है कि जिस प्रकार से पिछली बार भी मनोज जरांगे पाटिल जी के नेतृत्व में बड़ा एक आंदोलन महाराष्ट्र में छिड़ा गया था, उसके बाद एक ओबीसी समाज में भी बड़ा असंतोष निर्माण हुआ था और उसके लिए ओबीसी समाज ने भी हर 36 जिलों में एक बड़ा आंदोलन चालू किया था। कहीं भी नागपुर और चंद्रपुर में बहुत बड़ी रैलियां भी ये माध्यम से निकाली गई थी। कहीं भी नागपुर का जो आंदोलन में थोड़ा सा कुछ जब तीव्रता बढ़ गई थी तब मैंने ही राज्य शासन और राज्य सरकार और ओबीसी संगठन की मध्यस्थी की थी। मुंबई में सह्याद्री अतिथि गृह में ओबीसी संगठन, महाराष्ट्र के सभी ओबीसी संगठन के प्रतिनिधि और राज्य सरकार की एक बैठक की गई थी। उस बैठक में तत्कालीन तब के मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे साहब, माननीय फडणवीस साहब, माननीय अजितदादा पवार साहब सभी ने आश्वस्त किया था कि ओबीसी आरक्षण को कहीं पे भी धक्का लगने देंगे नहीं। ओबीसी मराठा समाज को कहीं पे भी ओबीसी के आरक्षण में हिस्सेदार नहीं किया जाएगा। सर ये बताइए, जिस तरह से मनोज जरांगे पाटिल की मांग है कि ओबीसी में से मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, पर ये महाराष्ट्र में ये हो सकता है नहीं हो सकता है, क्योंकि मराठा समाज के लोग कुछ बोल रहे हैं कि उन्हें ओबीसी से आरक्षण नहीं चाहिए, उनको स्पेशल कैटेगरी से आरक्षण चाहिए। आप क्या बताएंगे, मराठा समाज को जो मनोज जरांगे पाटिल मांग कर रहे हैं वो कितनी वायबल है? नहीं, देखिए, मैं आपको 100% बोलता हूँ कि मनोज जरांगे पाटिल जो मराठा समाज को ओबीसी प्रोग्राम में आरक्षण मांगना, ओबीसी कैटेगरी में आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, वो गलत है, वो असंवैधानिक है। कोई भी हालत में कोई भी सरकार हो, चाहे तो फडणवीस साहब की सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो और कोई भी राज्य की सरकार हो, ये कर नहीं सकती है। ये कहते भी संविधान के बाहर है। ये सब चीजों का एक अभ्यास इसके पहले भी संविधान में जो जो प्रावधान है उसमें कौन सी जाति का समाविष्ट होना चाहिए, इसका पहले अभ्यास हो चुका है, सभी जातियों का समाविष्ट हो चुका है। और जो मांगनी का जो कल मुदोजी राजे भोसले जी ने जो बोला कि उनको मराठा समाज के लिए अलग आरक्षण चाहिए, ओबीसी में उनको आरक्षण नहीं चाहिए, मैं इसका स्वागत करता हूं। और यही भूमिका जो महाराष्ट्र के जो ज्यादातर मराठा समाज के लोग हैं, उनकी ये मांगनी है कि उनको ओबीसी में आरक्षण नहीं चाहिए। 350 जाति पहले ओबीसी कैटेगरी में आती है और 351 में उनको बनना नहीं है। उनको 10% जो ईडब्ल्यूएस में जो आरक्षण मिला वही उनको आरक्षण चाहिए। आप जाने वाले आंदोलन में आज के, और आप सहभागी होने वाले? मैं निश्चित ही राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के माध्यम से माननीय बबन तायवाड़े सर के नेतृत्व में जो आंदोलन आज शुरुआत होने वाला है उसमें मैं भेंट देने वाला हूं। मैं उनको ये आश्वस्त करने वाला हूं कि ओबीसी आरक्षण को कहीं भी धक्का लगने वाला नहीं। सरकार ओबीसी समाज के साथ है। कहीं पे भी किसी के भी प्रेशर में आके ओबीसी समाज के आरक्षण में कोई भी दूसरी जाति को समाविष्ट नहीं करने वाले।